नमस्कार। एक बार फिर से करता हूँ आप सभी का स्वागत। एनर्जाइज योर माइंड, इसका आज हम पढ़े हैं दूसरा चैप्टर। तो इसमें जैसा कि गौर गोपाल दास ने बताया था, पहले चैप्टर की तो मैंने आपको समरी वीडियो बना ही दी थी। आज मैंने दूसरे चैप्टर की बनाई है। सबसे पहले इसमें गौर गोपाल दास ने बताया है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। कई बार जो अच्छा साइड होता है उसमें भी कुछ बुराइयां होती हैं और एक जो बुरा साइड होता है उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ होती है। इसका उन्होंने अपने लाइफ से, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि वो एक बार फ्लाइट के लिए जा रहे थे, राइट। तो उन्हें मिला एक इमरजेंसी सीट जहाँ पे वो बैठ के जा रहे थे। तो मैंने तो आज तक फ़्लाइट में कभी सीट नहीं किया है, लेकिन जैसा कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि जो फ़्लाइट की जो इमरजेंसी सीट होती है वहाँ पे उनको लेग स्पेस ज़्यादा होता है, मतलब आप पैर को अच्छे से फैला सकते हो, राइट। तो पैर को अच्छे से फैला सकते हो, तो उन्हें लगा कि क्या मस्त वो है, मतलब कितना अच्छा सीट है कि बिना बिजनेस क्लास होते हुए भी मेरे पास लेग रूम इतना अच्छा है, क्योंकि वो इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए थे, राइट। तो रैदर देन अदर जो उनके आगे बैठे हुए थे या जो लोग उनसे आगे थे, तो उनके मुकाबले इनके पास लेग कंफर्ट अच्छा था और ये काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे कि वाओ, इकॉनमी क्लास होते हुए भी मुझे काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस मिल रही है। लेकिन यही कुछ समय बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये जितना अच्छा एक्सपीरियंस दिख रहा है उतना अच्छा एक्सपीरियंस है नहीं। बिकॉज़ उनके जस्ट बगल में ही एक वॉशरूम था, राइट। एंड वॉशरूम में क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो वॉशरूम से एक अलग तरह की स्मेल आती है एक समय के बाद, जब उसको ओवर यूज़ किया जाता है तो। एंड दैट्स मेक हिम सो अनकम्फर्टेबल, और वो नाकों में चुभता है ना वो स्मेल। तो उससे उन्हें महसूस हुआ कि नहीं, ये जो एक अच्छा साइड जो मुझे लग रहा था कि ये फ़्लाइट जो मुझे इमरजेंसी सीट मिली और ये कितनी अच्छी व्यू मेरे को देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर अच्छे चीज़ के पीछे मतलब उसमें एक बुराई ना हो, राइट। तो जो कंपैरिजन होता है, द मोमेंट हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को कि ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, वो नहीं होता है लाइफ में हमेशा, राइट। जैसा कि गौर गोपाल दास के साथ भी हुआ। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बोला कि फिर भी वो ग्रेटफुल रहें इस चीज़ के लिए कि चलो एटलीस्ट उन्हें एक अच्छा सीट तो मिला। फिर उन्होंने, जब उन्हें खुद वॉशरूम जाना था, तो देखा उन्होंने कि जो उनके बगल का जो वॉशरूम है इकॉनमी क्लास वाला, उसमें पहले से ही कोई है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना वो बगल वाली बिजनेस क्लास वाली वॉशरूम को क्यों ना वो यूज़ कर लें, राइट। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप स्लीपर क्लास में बैठे हुए होंगे, स्लीपर में, राइट, ट्रेन की बात मैं कर रहा हूँ। जब आप स्लीपर में बैठे हुए होंगे तो आपको कई बार होता है कि क्यों ना आप बगल वाले में जाके बैठो, लेकिन यदि आप एसी वाले में जाने का प्रयास करोगे तो आपको लोग इंटर नहीं करने देते हैं। सेम उसी तरह बिजनेस क्लास में लोगों को उन्हें इंटर नहीं करने दिया गया। उन्हें कहा गया कि सर आप इसमें इंटर नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये बिज़नेस क्लास के है। गौर गोपाल दास ने जब देखा बिज़नेस क्लास को, तो उन्होंने देखा कि वाओ, ये तो क्या एक्सपीरियंस है, मतलब लाइक लिटरली बहुत बवाल एक्सपीरियंस है। इनके लिए तो एक रिक्लाइनर है बहुत अच्छा सा, जिस पे वो बहुत अच्छे से नींद फरमा रहे हैं। और गौर गोपाल दास को रात में नींद पूरी नहीं हुई थी, बिकॉज इकोनॉमी क्लास में लोग एक तो वॉशरूम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, और दूसरे सब लोग इंटरटेनमेंट कर रहे थे अपने अपने टेलीविज़न से, जो होता है ना स्क्रीन रहता है, तो उससे लोग बहुत एंटरटेनमेंट कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे। तो उनको एक अच्छी नींद नहीं मिली जितना उनको ज़रूरत थी। तो उन्होंने मन ही मन ने एहसास किया कि यदि मेरे पास ये होता, इफ़ आई कैन हैव अ बिजनेस क्लास सीट, तो वो कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता, राइट। लेकिन फिर इन्होंने रियलाइज़ किया कि यदि बिजनेस क्लास से भी अच्छा, यदि मेरे पास इससे भी हायर लेवल वाला जो सीट होता है, उसमें यदि मेरा सीट होता तो कितना अच्छा होता। उसमें तो नहाने का भी सुविधा होता है क्या, तो वो कितना अच्छा होता। फिर इन्होंने मन में सोचा कि क्यों ना यदि मेरे पास एक चार्टर्ड प्लेन होता तो वो कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता। मतलब वो चीज़ों को वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। द मोमेंट ही स्टार्ट कंपेयरिंग, ही इज़ फीलिंग कि इनके पास कुछ नहीं है और सामने वाले के पास सब कुछ है। ये चीज़ें हमारी लाइफ में भी होती है। हमारे पास, हमारे घर में, हमारे दोस्तों के पास बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो उनके पास है, जो हमारे पास नहीं है, या हमारे पास है उनके पास नहीं है। तो हम कंपेयर करते हैं कि यार मेरे दोस्त के पास तो आईफोन है,
मेरे पास क्यों नहीं है, मैं रियलमी क्यों चला रहा हूँ या मैं रेडमी क्यों चला रहा हूँ, मेरे पास भी एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए था यार। तो द मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग, तुम एक उसमें चले जाते हो, एक प्रॉब्लम में क्रिएट करते हो। और यही गौर गोपाल दास ने बताया सर ने, कि मैंने फिर रियलाइज़ किया कि ज़रूरी नहीं है, जिसकी जैसे काम है, जिसकी जैसी ज़रूरत है, उस हिसाब से लोगों को उसकी यूज़ करनी चाहिए, राइट। एक बिज़नेस क्लास वाले इंसान को दिन भर व्यस्त रहना है, दिन भर अपने कामों में करना है, दिन भर उसको व्यस्त रहना है, कितने सारे उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है। यदि उसको एक सिंपल एक नींद पूरी नहीं होगी उसकी अच्छे से, तो उसके लिए नींद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन वो इंटरटेनमेंट। जो इकोनॉमी क्लास वालों के लिए इंटरटेनमेंट ज़रूरी है, नींद तो बाद में मिलता रहेगा, राइट। इसी तरह हर पर्सन के हर काम के ऊपर उस चीज़ का डिफरेंट रहता है पर्सपेक्टिव, इसलिए जिसकी जो ज़रूरत है आप उस हिसाब से यूज़ करो, ठीक है। तो गौर गोपाल दास ने सर ये बताया, और मुझे भी काफ़ी एहसास हुआ कि मैंने भी लाइफ में बहुत बार अपने आप को कंपेयर किया किसी और से, कि उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है, मेरी नहीं चल रही है, और ये एक प्रॉब्लम ही बनता है आपके लिए, राइट। तो आप कंपेयर करना छोड़ दो कि किसी और की लाइफ में कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है। आप ये कंपेयर करो कि आपकी लाइफ में भी तो बहुत कुछ अच्छा है, या आप अपने लिए ग्रेटफुल रहो यार एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया इस बुक के माध्यम से कि जब द मोमेंट यू फोकस ऑन योर सेल्फ ना, अपने लाइफ के ऊपर फोकस करोगे रेदर देन अदर्स, कि उनके पास क्या है क्या नहीं, तो आप रियलाइज़ करोगे कि आपके पास भी बहुत कुछ है जो बाकियों के पास नहीं है, और आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ये नहीं कि हमें और चाहिए तो हम ज़रूरत के हिसाब से हम उसको भी करेंगे, लेकिन अभी अनग्रेटफुल होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गौर गोपाल दास सर बैठ के चल रहे हैं फ्लाइट में, मैं आज तक फ्लाइट में नहीं बैठा हूँ, तो दैट्स डजंट मीन कि उनके पास कुछ नहीं है, राइट। वो इकॉनमी में तो बैठ रहे हैं ना आज तक, मैं तो आज तक नहीं बैठा हूँ। तो समझ रहे हो, यदि मैं उनसे कंपेयर करने लगूँ तो मैं तो उनके लिए बहुत छोटा हूँ, लेकिन वो मुझसे कंपेयर करें तो वो ग्रेटफुल हो सकते हैं एक मोमेंट पे। जैसे मैं ट्रेन से विज़िट किया हूँ, बहुत ऐसे लोग होंगे जो स्लीपर में कभी उनका सीट बुकिंग नहीं होगा, वो जनरल में ही जाते हों, राइट। तो इस तरह से होती है चीज़ें, इट्स ऑल अबाउट आवर माइंड, है ना। और सर ने ये भी बताया इस बुक के माध्यम में कि द मोमेंट वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवर सेल्फ विथ अदर्स, यही एक मोमेंट होता है, इसमें हमारी जितनी खुशियाँ होती है सारी छिन जाती हैं। हम लोग जैसे किसी से कंपेयर करते हैं ना, हमारे अंदर जितनी हैप्पीनेस होती है ना, सारी छिन जाती है, हमसे दूर चले जाते हैं। आपने खुद भी अपने लाइफ में रियलाइज़ किया होगा कि आपने जब अपनी खुशी को खोया इन सेंस, मतलब आपने अपने जो लाइफ में वो होता है ना, आपकी हैप्पीनेस जो आपके दिल में होती है खुशी, उस चीज़ को जब भी आपने मिस किया है, वो किसी और से कंपेयर करने के चक्कर में ही हुआ होगा कि उसके घर में फ्रिज है, मेरे घर में नहीं है, उसके घर में एलईडी है, मेरे घर में तो नॉर्मल टीवी है यार, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, राइट, ये चीज़ है। अच्छा, फिर गौर गोपाल दास सर ने ये भी बताया कि मिसिंग सिंड्रोम, फोमो, राइट। तो आज के इस समाज में क्या है कि जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, या फिर जो गौर गोपाल दास सर खुद में हैं, जैसे उन्होंने भी देखा ना, मिस किया ना, उनके अंदर फोमो एक डेवलप हो गया कि उनके पास बिजनेस क्लास की सीट क्यों नहीं है, और वो सर इस चीज़ को समझा रहे हैं कि आखिर देखो कितना वो है, प्रॉब्लम है। तो ये फोमो हमारे लाइफ में हमेशा होता है, ये आज नया नहीं है, ये हमेशा होता है। उन्होंने एक कहा है, मतलब इस बुक में एक मेंशन किया है एज अ रूल, मतलब ये एक रूल है कि आदमी जो होता है वो मूर्ख होता है, ठीक है। क्योंकि जब उसको जब उसको गर्म चाहिए होता है, जब उसके पास गर्म होता है तो वो कहता है कि नहीं मुझे ठंडा चाहिए। जब उसके पास ठंडा होता है तो वो कहता है नहीं मुझे गर्म चाहिए। मौसम के हिसाब से देखो, जब मौसम ठंडा होता है तो हम कहते हैं कि नहीं यार मुझे अभी थोड़ा गर्माहट होती है ना, बहुत मज़ा आता, कितना अच्छा रहता, थोड़ा गर्म होता है ना, हम गर्म मांगते हैं, ठीक है। और जब गर्म होती है तो हम कहते हैं कि नहीं ठंडा होना चाहिए, राइट। तो मनुष्य हमेशा वही चीज़ें मांगता है जो उसके पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गौर गोपाल दास सर ने ये बताया कि देखो ये चीज़ें अब और क्यों बढ़ रही है। पहले तो थी कि हम रियल लाइफ में देखते थे और उस चीज़ों को कंपेयर करते थे, अब ये चीज़ें और बढ़ रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया में 4 बिलियन एक्टिव यूज़र अब हो चुके हैं। जब इन्होंने बुक लिखा है उसके हिसाब से 4 बिलियन एक्टिव यूज़र सोशल मीडिया के यूज़र हो चुके हैं, और टोटल इंटरनेट यूज़र हैं 4.66 बिलियन पीपल, ठीक है। तो सोचो 4.66 बिलियन में से 4 बिलियन
सोशल मीडिया के एक्टिव यूज़र हैं, ठीक है। मतलब एक्टिव मतलब वो ऐसा नहीं कि उन्होंने बस डाउनलोड कर रखा है, वो यूज़ कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, मंथली उनका यूज़र है, एक्टिव यूज़र है, समझ रहे हो। 4 बिलियन, 4.66 बिलियन में से 4 बिलियन वो यूज़ कर रहे हैं। सोचो कितना ज़्यादा लेवल पे कंपैरिजन हो रहा है, लोग आपस में कितना लेवल पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसके पास फरारी है, मेरे पास नहीं है, और उनके पास क्योंकि लोग फ़ोन पे देख रहे हैं ना, तो कंपेयर करना बहुत इजी है। किसी के लाइफ को आप 1 मिनट में टैप करोगे और उसकी लाइफ को देख सकते हो, उसके हाइलाइट्स में, उसके स्टोरीज़ में, उसके पोस्ट में, राइट। तो ये चीज़ें लोगों को और इनसेटिस्फाइड कर रही है और उनको एक प्रॉब्लम और फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट का फीलिंग दे रही है, राइट। तो इन सब चीज़ों से भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके लिए वो सच में ज़रूरी है, क्या फरारी आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपका उस तरह का काम है, या फिर ये आप बस एक फिजूल का प्रॉब्लम ले रहे हो किसी और की लाइफ की वजह से, क्योंकि उसको ज़रूरत है या उसकी सोच किसी और तरह की है तो वो उसे चाहिए। हो सकता है वो दिखावाबाजी के लिए करना चाहता हो सकता है उसके लिए कोई और रीज़न हो, लेकिन क्या आपको भी ज़रूरत है ना। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, सर ने ये भी बताया कि ये जो इंस्टाग्राम है, चाहे रील है, चाहे आपका फेसबुक है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, व्हाट्सअप है, जो इस तरह के जो आपके हैं, या फिर इटसेल्फ यूट्यूब भी है, यूट्यूब भी एक तरह से सोशल मीडिया ही है, राइट। तो सर ने बताया कि यदि आपको लगता है कि क्या आप इससे एडिक्टेड हैं या नहीं, इसको यदि आपको जानना है, क्योंकि जब आप एडिक्टेड रहेंगे ना तब आप ज़्यादा लेवल पे कंपेयर करेंगे, और ये 4 बिलियन में से 5% यूज़र तो एडिक्टेड हैं। तो यदि आपको भी जानना है कि आप हैं या नहीं, तो इसका सिंपल सा उन्होंने एक तरीका बताया कि जब आप उठते हो, राइट, तो क्या आप उठते के साथ सबसे पहला यूज़ करते हो सोशल मीडिया, और क्या आप जब सोने से पहले भी आप यूज़ करते हो सोशल मीडिया? यदि हाँ, तो मतलब कि आप एडिक्टेड हो, टोटल लेवल पे एडिक्टेड हो आप, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपका सोशल मीडिया, ये आपकी गलती नहीं है कि ये आपको मतलब आप इस तरह से इससे एडिक्टेड हो चुके हो, राइट। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि आप एडिक्टेड हो गए, आपकी तरह और भी बहुत लोग हैं जो इससे एडिक्टेड हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, ज़रूरत क्या है? तो उन्होंने एक बहुत वो बताया, एक साइंस के हिसाब से उन्होंने बताया सर ने, कि सोशल मीडिया जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि एंटिसिपेशन रिवॉर्ड होता है। मतलब रिवॉर्ड हमारा छुपा हुआ रहता है, ठीक है। हम जब भी स्क्रॉल करते हैं रील, जब भी हम यूट्यूब का शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि अगला क्या मिलेगा, है ना, क्या कौन सा फ़नी चीज़ मिल जाएगा मुझे, है ना, अगले मोमेंट पे मुझे क्या बेहतरीन मिल जाएगा, है ना। तो वो आपको पता नहीं होता है। और क्योंकि जो हमारा उन्होंने बताया कि जो हमारा डोपामिन है ना, जैसे ही वो उसको कुछ मतलब पहले तो कुछ और चल रहा था और अचानक से उसको कुछ तगड़ा सा मिला, तो वो फिर बहुत हैप्पी होता है। और जो डोपामिन का ये साइकिल है, ये चलते रहता है। और जब आप ओवर डोपामिन आप अपने बॉडी में रिलीज़ कर देते हो, तो आपको उससे बेहतर चाहिए। जैसे इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। इंसान जीने के लिए मट्टी के घर में भी जी सकता है और एक पक्का के घर में भी जी सकता है। पक्का का घर मतलब कॉन्क्रीट का घर, राइट। कॉन्क्रीट का, जहाँ पे बहुत अच्छे से टाइल्स हो, मार्बल हो, पूरा अच्छी फिनिशिंग हो, उसमें भी जी सकता है। और एक मट्टी के घर में भी जी सकता है, राइट। लेकिन द मोमेंट आपको वो मिला, कॉन्क्रीट का घर मिल गया, है ना, जब आपको एक अच्छा घर मिल गया, ठीक है, तो क्या होता है कि आप उसके बाद, है ना, आपका जो बॉडी है अब हमेशा उससे बेहतर मांगेगा, ठीक है। जब एक लिमिट होता है, जब आपको वो चीज़ मिल गया तो अब आपका माइंड उससे बेहतर मांगने की प्रयास करेगा। उसी तरह सोशल मीडिया में क्या होता है, हमारे पास अनलिमिटेड स्क्रॉल्स होते हैं और अनलिमिटेड उसमें कंटेंट होते हैं। तो जब हम उसको स्क्रॉल करते हैं ना, तो हम हमेशा उससे बेहतर मांगने का प्रयास करते हैं, ताकि मेरा डोपामिन रिलीज़ होते रहे और मुझे मज़ा आते रहे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं जो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा डोपामिन रिलीज़ होने की वजह से आप दिन भर उसके साथ कनेक्टेड हो, 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक आप उसके साथ कर रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बस आप कर रहे हो, मैं खुद कर रहा था, लेकिन मैं इसको अब छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप भी इस चीज़ को छोड़ो और समझो उस चीज़ को कि आखिर ये हो क्यों रहा है। ओके, तो आगे बता रहे हैं। तो गौर गोपाल दास ने सर ने ये भी बताया आपको कि जो सोशल मीडिया की जो यूजेस हैं, इसको आप लिमिट
लिमिट में रखो, है ना। इसको क्या करो, आप अपने डेली यूजेस को लिखो, जर्नल करो। देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक साइड आपने अपना वो लिख लो, दिन का लिख लो, एक साइड लिख लो कि कौन कौन से सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो, और टोटल आवर्स लिखो आखिरी में कि आप कितने घंटे तक इस हफ्ते में पूरा कंप्लीट किया। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा सोशल मीडिया आप हर दिन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और आपको इसको कम करना है, हमेशा लेस करना है। उन्होंने बताया कि उन्होंने तो नहीं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, यदि आपको यूज़ भी करना है तो आप अपने पूरे फ़ोन आवर्स को 4 आवर्स में कंप्लीट कर दो, है ना। 4 घंटे से ज़्यादा आप नहीं यूज़ करोगे, ये कर लो कि आपका स्क्रीन टाइम 4 आवर्स होना चाहिए, जिसमें आप गाना भी सुन लो, आपको जो करना है वो कर लो, लेकिन 4 आवर्स ओनली, नॉट मोर देन दैट। ओके, इससे क्या होगा कि आपको लेस डोपामिन मिलेगा और आप अपने लाइफ में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ा पाओगे, है ना। एंड आपको जैसे जितना कम डोपामिन आपको मिलेगा ना, तो एक समय के बाद आपका माइंड उसमें भी एडेप्ट कर लेगा, और आपको जैसे ही कुछ अच्छा चीज़ मिलेगा तो आपको मज़ा आएगा, समझे। तो ये हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने बताया फोमो के बारे में कि उन्होंने एक एग्जांपल देते हुए बताया कि वो किसी पार्टी में गए हुए थे, ठीक है। तो वहाँ एक बच्ची थी, राइट। तो वो क्या थी, वो साइड में उस पार्टी में सब अपने पार्टी में सब कुछ कर रहे हैं ना, सब मज़े कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ ठहाके उड़ा रहे हैं, सब अपनी अपनी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। एक जो बच्ची थी वो कॉर्नर में बैठी हुई थी, अपने रूम के कॉर्नर्स में बैठी हुई थी, राइट। तो उन्होंने देखा उसको, और एक चेहरा उतरा सा नहीं होता है, बस उस तरह का उसका चेहरा था। तो गौर गोपाल दास ने उनसे पूछा, उन बच्चे से, क्योंकि इनकी हो सकता है ये दोनों पहले से जान रहे हों एक दूसरे को, है ना, हो सकता है नहीं, वो जान रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस बच्ची से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, है ना। तो होते नहीं है बच्चे टीन एज में थोड़े से इग्नोर करते हैं उसको, कि हट यार उन्होंने नहीं बताया। गौर गोपाल दास ने फिर उनके माता पिता से पूछा कि आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है बच्ची को आपकी। तो उनकी मम्मा ने या उनके पिता ने बताया कि ये अभी तो ठीक थी, अभी आधा घंटा पहले ये ठीक थी, सब कुछ सही चल रहा था। ये अपनी जो मेरी बच्ची है ना, इसने देखा सोशल मीडिया पे कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो गए हुए हैं अब्रॉड, मतलब बाहर, वो किसी ट्रिप से गए हुए हैं और ये नहीं गए हुई है। इस वजह से ये वो फील कर रही है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट कर रही है। मतलब उसने बोला कि आप तो मुझे भेजते ही नहीं हो कहीं, मुझे घूमने देते ही नहीं हो। तो उसके पापा ने बताया गौर गोपाल दास को कि सर देखो, मैं इसकी पढ़ाई के लिए सोच रहा हूँ, मैं इसके फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ, मैं इसके फ्यूचर के लिए सेविंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसके ट्रिप का भी कर सकता था, लेकिन इंडिया के लिए, लेकिन अब्रॉड के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और ये अफोर्ड करना हमारे बस की बात नहीं है, ये काफ़ी महंगा होगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये बात देखो, ये बच्ची समझ नहीं पाएगी इस चीज़ को, उसको लगेगा कि उसके पेरेंट्स उसको चीज़ें नहीं दे रहे हैं जो उसे चाहिए, और वो मन ही मन ये भी कह रही होगी कि यार कितने बेकार मेरे पिता हैं, कितने बेकार मेरे माता हैं जो मुझे कोई चीज़ें प्रोवाइड नहीं करें। जबकि देखो उसके पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखो, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो उसकी स्टडी के लिए फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, उसके स्टडी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे अब्रॉड गए हैं, उसके फ्रेंड्स गए हैं, मतलब वो एक प्राइवेट स्कूल की सबसे मतलब एक होता है ना अच्छा लेवल के स्कूल में वो पढ़ रही है वो बच्ची, मतलब उसके पेरेंट्स अच्छा खासा उसके स्टडी के ऊपर पे कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो बच्ची अब्रॉड जाए या ये नहीं, उसके फ्यूचर के लिए कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, राइट। लेकिन अब आप हर चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते ना, हर फैमिली की अलग अलग एक्सपेंस होती है ना, अलग अलग तरह के एक्सपेंस होती है। तो वही है, वो बच्ची को नहीं लग रहा, उसको लग रहा है कि उसके पेरेंट्स जानबूझ के उसको नहीं भेज रहे हैं। उसके पेरेंट्स जबकि ये कह रहे हैं कि हम एक तो बच्ची पे उसके बहुत अच्छा खर्च कर रहे हैं, हम उसकी पढ़ाई में, हम उसके फ्यूचर के लिए भी कुछ पैसे सेव कर रहे हैं, उसके फ्यूचर के लिए। मतलब सोचो इसके पेरेंट्स कितना आगे तक का सोच रहे हैं कि मान लो फ्यूचर में बच्ची को पढ़ना हो या कुछ करना ही हो लाइफ में, तो उसके फ्यूचर के लिए ये पैसा भी सेव कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखो उसके पेरेंट्स ने ये भी कहा कि यदि ये इंडियन ट्रिप रहता, मतलब इंडिया में कहीं ट्रिप रहता, तो मैं उसके लिए अफोर्ड कर सकता था, लेकिन फॉरेन ट्रिप करना बहुत महंगा हो जाएगा हमारी फैमिली के लिए। सोचो कितने उसके पेरेंट्स ओपन माइंडेड है, कितने ज़्यादा उसके सपोर्ट में कह रहे हैं। लेकिन उस बच्ची को लग रहा है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स तो बेकार ही हैं भाई यही चीज़ें हमारी लाइफ में भी होती है। हमारे पास फ़ोन नहीं है तो हम कहते कि यार मेरे पेरेंट्स कितने बेकार है, मुझे तो एक फ़ोन भी नहीं खरीद के दे रहे हैं यार, 6,000 का फ़ोन दे रखे हैं, वो भी टूटा हुआ है, 4 फुटा हुआ है, ये है वो है ना। हम कहते हैं इस चीज़ को, आप मानो या मत मानो, तो यही चीज़ है।
अच्छा, उसकी लाइफ आधा घंटे पहले उस बच्चे की लाइफ अच्छी थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसके जो दोस्त हैं वो फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, तो देखो उसकी लाइफ कितनी वो हो गई। मतलब वो स्टार्ट कंपेयरिंग, वो कंपेयर करना जैसे ही स्टार्ट करेगी ना, तो बस वो एक प्रॉब्लम में फंस गई, वो एक डायलेमा में फंस गई, वो एक उसमें फंस चुकी है। उसी तरह हमारे लाइफ में भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद गौर गोपाल दास सर ने एक और कहानी के माध्यम से बताया है कि कुछ बच्चे थे जो अपने प्रोफेसर से मिलने गए। मतलब नहीं होता है जैसे रीयूनियन जिसे हम कहते हैं, राइट। तो वो रीयूनियन के लिए अपने प्रोफेसर्स के यहाँ फिर से गए, ठीक है। मान लो 10 बच्चे थे, 10 बच्चे फिर से अपने रीयूनियन के लिए अपने प्रोफेसर के यहाँ गए, ठीक है। तो वो सारे जितने थे 10 के 10, ठीक है। तो 10 के 10 सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर चुके थे, सब लोग सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है। 10 के 10 ऐसा नहीं, सारे के सारे अच्छे हैं। और सारे जैसे वहाँ मिले तो एक होता है ना, मेमोरीज़ को याद करना, सब चीज़ों को बताना कि यार उस समय में कितना अच्छा था ये चीज़ें, उस समय ऐसे होता था, ऐसे हम लोग यहीं पढ़ते थे, कहता है ना। आप भी करते होगे। मैं खुद एक बार जब अपनी हॉस्टल गया था, मैं खुद गया था, तो मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ था, है ना, उन चीज़ों को रिमेंबर करना, राइट। तो सारे सक्सेसफुल लोग हैं, तो सब आपस में बात करें उन चीज़ों के ऊपर, वो बता रहे हैं अपनी अपनी लाइफ के बारे में। अच्छा, तो एक मोमेंट के बाद क्या होता है, ये सब जब चीज़ें हो गई, उनकी मेमोरीज जब बात हो गई मेमोरीज़ के ऊपर, उसके बाद वो अपनी लाइफ के बारे में बताने लगे कि देख मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है ना, ये बिज़नेस प्रॉब्लम है, मेरे जॉब में ये प्रॉब्लम है, मेरे पैसे तो भाई मेरे पास रहते ही नहीं है, मेरे पैसे तो पूरी फैमिली पे ही ख़त्म हो जाते हैं, मैं तो अपने शौक ही नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। ये इस तरह के जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, या फिर मेरी रिलेशनशिप्स इतनी ख़राब है, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। तो वो इन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। उनके प्रोफेसर तभी उसी बीच आए और उनसे पूछे कि कॉफ़ी लोगे? तो सारे बच्चे बोले कि हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेते हो। तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब कॉफ़ी के बहाने ही आएंगे सर प्रोफेसर, तो उनसे हम इसके ऊपर भी, प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे कि सर बताइए आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, लाइफ में मेरी इतनी प्रॉब्लम है और आप एक्सपीरियंस इंसान है, तो आप में भी मुझे अच्छे से बता सकते हैं कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उसके प्रोफेसर ने जब ये बात सुनी उन लोग बच्चों की, वो गए कॉफ़ी लिए, ठीक है, कॉफ़ी का वो मग, केटली, एंड देन उन्होंने 3 वैरायटी की कप ली, ठीक है, 3 वैरायटी। एक तो जो नॉर्मल कप होती है वो, ठीक है, एक मीडियम रेंज वाली कप और एक एक्सपेंसिव कप। मैं ये जो बता रहा हूँ आपके, नॉर्मल कप मतलब जो थोड़ा चीप था, चीप क्वालिटी का, एक मीडियम क्वालिटी का और एक हाई क्वालिटी का कप लिया उन्होंने। इस तरह से मतलब उन्होंने अच्छा खासा मात्रा में कप लिया, ठीक है। और कप एक साथ लेके आए और केतली भी एक साथ लाए, और उन्होंने कहा कि ये लो कप और ये है केतली और अपना अपना ले लो, मैं बैठता हूँ तब तक। तो सब ने अपने अपना कप ले लिया और सब अपने अपने मतलब वो कॉफ़ी को अपने अपने कप में लेके और स्टार्ट की, मतलब सिपिंग ऑफ कॉफ़ी। एंड देन हिज प्रोफेसर सी एंड उन प्रोफेसर ने उनको बोला कि अच्छा अब बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि सर देखो, प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ में पैसे की है, मेरी लाइफ में ये है, सोसाइटी की प्रॉब्लम है, सोसाइटी में मेरी अच्छी पोजीशनिंग है तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरह की बातें उन्होंने बताई। तो प्रोफेसर ने उनको बताया कि देखो, आप सब ने जो हैं, आप सब ने एक्सपेंसिव कप को उठाया है, राइट। आप सब ने एक्सपेंसिव कप को उठाया है अपने हाथ में और उससे आप चाय पी रहे हो। दैट शोज कि आपको अपनी लाइफ में बेस्ट आउटकम, आपको बेस्ट पॉसिबिलिटी चाहिए, है ना। आप अपने लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ को लेना चाहते हो, सबसे बेस्ट चीज़ को अचीव करना चाहते हो। एंड आई लाइक इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छी बात है, इसको करना चाहिए, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कॉफ़ी है आपका, कॉफ़ी तो सेम ही है। हमें इस चीज़ के बजाय इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि कॉफ़ी को हम कैसे एंजॉय करें। क्योंकि कप तो कोई भी हो, कप एक्सपेंसिव हो, चीप हो या मीडियम क्वालिटी का हो, कॉफ़ी यदि अच्छा होगा तो पीने में मज़ा आएगा, राइट, रैदर देन कि कप अच्छा हो, जो कि कप की वजह से तो कई बार ऐसा भी होगा कि वो कॉफ़ी दिखेगा भी नहीं कि क्या तुम पी रहे हो, और कप से कोई एक्सपीरियंस का नहीं उससे पता चलता है, राइट। मैं इसको अच्छे से एग्जांपल में थोड़ा एक अलग वे से समझाता हूँ। यदि मैं स्टारबक्स गया तो स्टारबक्स का कप दिखाने से बेहतर है ना कि कहीं मैं ऐसा जगह जाऊँ जहाँ पे मुझे कॉफ़ी अच्छा मिले,
राइट। यदि स्टारबक्स में कॉफ़ी अच्छा मिल रहा है तो मुझे कप दिखाने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो इंजॉय करना चाहिए ना, मुझे कॉफ़ी इंजॉय करने पे फोकस करना चाहिए रैदर देन कि कप कैसा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये नव युवकों में अभी जो हमारे एज के जो बच्चे हैं, नए लड़के जो हैं, इनका क्या है कि हम स्टारबक्स जाएंगे, मैकडोनल्ड जाएंगे, तो वो उनकी ब्रांडिंग करने के लिए उनके फ़ोटो लेते हैं, उनकी डालते हैं कि देखो भाई मैं स्टारबक्स गया। तो कप से क्या फ़र्क पड़ता है, कॉफ़ी कैसा है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो गौर गोपाल दास सर ने बताया कि देखो जो कप होता है ना, कप है हमारा वो सारी चीज़ें, जैसे हमारी जॉब हो गई, हमारी पैसा हो गया, हमारी पोजीशन हो गई सोसाइटी में, हमारे जितने प्रॉब्लम्स है ना, जो भी है हमारा, वो सब कप है, ठीक है। तो कप से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे पैसा आप कितना भी कमा लो, यदि आप बहुत कमाओगे तब भी होता है कि आपकी नीड बढ़ जाती है और आप उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाते हो। यदि फुलफ़िल भी कर रहे हो तो लाइफ में अलग तरह की प्रॉब्लम रह जाती है ना। जो जॉब है, जॉब कई बार सिक्योर होती है, कई बार इनसिक्योर होती है ना। सोसाइटी में पोजीशन की वजह से भी होता है कई बार, आप सोसाइटी में एक अच्छे पोजीशन पे हो या कम पोजीशन पे हो तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपको। आप मान लो आपकी अच्छी इनकम है और आप अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हो तो सोसाइटी आपको गलत वैसे देखती है। लेकिन इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज ये तो कप है, ये तो दिखावा है, ये तो कप है। हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए लाइफ का, कि हमारा कॉफ़ी अच्छा होना चाहिए। और कॉफ़ी क्या है हमारी लाइफ का, हमारी लाइफ का कॉफ़ी हमारा रिलेशनशिप्स है, जो हमारे अपने और अपनेपन में जो होता है ना। अब देखे होंगे जो अमीर लोग होते हैं वो काफ़ी आपस में ही उलझे हुए रहते हैं। सब चीज़ तो होता है लेकिन उनके पास वो एक कंफर्ट नहीं होता है, वो एक फीलिंग नहीं होता है, एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज उनकी रिलेशनशिप्स ख़राब होती है, उनकी स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। मतलब वो किसी चीज़ के लिए मतलब वो नहीं है, समझ रहे हो? मतलब एक कंफर्ट। अच्छा ठीक है, मान लो देखो कई लोग होंगे जो भगवान में मानते होंगे या नहीं भी मानते होंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि भगवान में मानना या ना मानना। बहुत चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल होगे ना तो आप बहुत अंदर से कंफर्ट फील करोगे, आप बहुत ग्रेटफुल फील करोगे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है ना। नेचर के साथ थोड़ा घुल मिल लेना, थोड़ा रिलैक्स होना, ये नहीं कि बस बिजनेस बिजनेस बिजनेस, जॉब जॉब जॉब, नहीं, थोड़ा कंफर्ट, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिए, थोड़ा अपना रिलेशन बिल्डअप अच्छा कर लिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं कॉफ़ी, और कॉफ़ी अच्छी होनी चाहिए, कप नहीं। कप से फ़र्क नहीं पड़ता है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ये तो गौर गोपाल दास सर ने बहुत अच्छे से बताया इस चीज़ को। अच्छा, आखिरी उन्होंने ये बताया कि हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, सभी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए 3 चीज़ें बताई हैं कि हम ग्रेटफुल कैसे रह सकते हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया कि पहले उस इंसान के बारे में सोचो जो आपके लिए तहे दिल से, मतलब एक होता है ना, बिना किसी स्वार्थ के उसने आपके लिए कुछ किया हो। तो वो तो हमारे लाइफ में हमेशा होते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हमेशा अपने स्वार्थ भाव से, बिना स्वार्थ के हमारे लिए हर कुछ करते हैं। तो आप उनके लिए ग्रेटफुल रहो। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आप किसी और को भी सोच सकते हो जो आपके लिए, कोई आपके लिए कुछ किया हो, तो आप हमेशा उनके लिए ग्रेटफुल रहो कि देखो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना बेहतर कर रहे हैं हमारे लिए। उनके पास हो या ना हो, वो हमारे लिए सारी चीज़ें कर रही हैं, ठीक है। फिर आप उन एक्सपीरियंसेस के लिए ग्रेटफुल रहो जो आपको लाइफ में बहुत ग्रो करने में मदद की है, ठीक है, जो आपको बहुत ग्रो करने में मदद की है। लेकिन द मोमेंट जब आप उस काम को कर रहे थे उस समय वो बहुत मुश्किल लग रहा था कि ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन द मोमेंट यू कंप्लीटेड दैट वर्क और आपको उसने बहुत कुछ इम्प्रूव किया आपके अंदर, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है आपका, आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो। जैसे मैं कह रहा हूँ बुक रीडिंग करना मेरे लिए कितना हेल्पफुल है। ये मुझे बुक रीडिंग करना इंटरेस्टेड नहीं लगता था, लेकिन अब मैं रीड कर रहा हूँ तो मुझे बहुत फील होता है कि यार मैं कुछ नया चीज़ सीख रहा हूँ, मैं कुछ मुझे नया पता है ना। वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आप भी सीखो, थोड़ा आपको भी पता चले, ठीक है। और एक जगह के बारे में याद करो जहाँ पे आपको बहुत एक पॉजिटिव फील आई थी। वो आपका हॉस्टल हो सकता है, वो आपका मंदिर हो सकता है, वो आपका घर हो सकता है, या आपका जो भी जगह है। और कुछ मज़ेदार एक्सपीरियंसेस को याद करो, आपके पास्ट लाइफ के, आपके मेमोरीज़ को याद करो, और हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल फॉर द नेचर, आपको महसूस होगा कि आपके पास बहुत कुछ है बाकियों के पास से, है ना। एंड आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन सॉरी फॉर दैट, एंड आई लव यू। बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड डे।